हेलो दोस्तों, राज एमडी ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं मोहित। दोस्तों हमने हमारा टॉपिक चल रहा था यानी राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमने इतिहास की कुछ बेसिक जानकारी पिछले वीडियो में भी अध्ययन कर चुके थे और इस वीडियो में भी हम बेसिक इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारे बेसिक इतिहास हमारी इतिहास की जो हम डीपली अध्ययन करेंगे उसमें हमारी मदद करेगा। दोस्तों कभी कभी बेसिक इतिहास में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। दोस्तों आपने इतिहास का वर्गीकरण में यानी हम इतिहास का वर्गीकरण 3 कालों में विभक्त करते हैं, यानी हमारा टॉपिक चल रहा था इतिहास का वर्गीकरण। दोस्तों हमने इतिहास का वर्गीकरण यानी दोस्तों हमने इतिहास का वर्गीकरण करना है, यानी हम इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में दोस्तों? 3 भागों में डिवाइड करते हैं इतिहास का। पहला आता है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक। दूसरा आता हमारा आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक। दोस्तों उसी प्रकार हमारा तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। दोस्तों हमने इतिहास का वर्गीकरण किया है, इसमें यानी इतिहास का 3 भागों में यानी 3 कालों में इनको इतिहास को हमने डिवाइड किया है। दोस्तों पहला आता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आता हमारा ऐतिहासिक काल, तीसरा हमारा आदि ऐतिहासिक काल। दोस्तों यानी प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। कितने पुरातात्विक स्रोतों से इसकी जानकारी मिलती है। आदि इतिहास की जानकारी दोस्तों हमें लिपि से ज्ञात होता है। किससे? लिपि से ज्ञात होता है। यानी आदि ऐतिहासिक काल में हमें जो लिपि की ज्ञात हो गई थी, इसलिए पढ़ना लिखना इस काल में हम सीख गए थे। आदि ऐतिहासिक काल में पढ़ना लिखना हम क्या करेंगे? सीख गए थे। ऐतिहासिक काल में हमें अभिलेखों से जानकारी मिलती है। किसे? अभिलेखों या विदेशी यात्राओं से। विदेशी यात्राओं से। यानी प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है और आदि ऐतिहासिक की जानकारी हमें लिपि से ज्ञात होती है। और ऐतिहासिक काल की जानकारी दोस्तों हमें किससे होती है हमारे दोस्तों? अभिलेखों से। किससे? अभिलेखों से। इस प्रकार अभिलेखों और विदेशी यात्राओं से हमें ऐतिहासिक काल की जानकारी के स्रोत मिलते हैं और इन्हें प्राप्त भी होता है। दोस्तों यानी इस तरह हमने इतिहास को क्या कर दिया? वर्गीकरण किया है। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल में जो भी साक्ष्य मिले थे, यानी इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जबकि आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन अपठनीय है। यानी आदि ऐतिहासिक काल के जो भी साक्ष्य मिले थे हमें, वो तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है लेकिन अपठनीय है, और इसके हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। पठनीय है। दोस्तों ये हमारा देखो प्रागैतिहासिक काल की जो हमें जानकारी मिलती है पुरातात्विक स्रोतों से, और यानी लिखित साक्ष्य इसके उपलब्ध है लेकिन अपठनीय है। इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
प्रागैतिहासिक काल की जो भी साक्ष्य मिले थे वो पुरातत्व से ज्ञात होता, पर इसके साक्ष्य जो उपलब्ध नहीं है। जबकि आदि ऐतिहासिक काल की जो साक्ष्य हमें मिले थे उपलब्ध है, लेकिन अफटनीय है, यानी हम इनको पढ़ नहीं सकते। और इनकी जो इसके यानी जो साक्ष्य मिले तो उनको किससे ज्ञात होता, हमें लिपियों से ज्ञात होता है। इस काल की जानकारी हमें किससे होती है, लिपियों से ज्ञात होती है। ऐतिहासिक काल की जानकारी दोस्तों हमें अभिलेखों से मिलती है, यानी अभिलेखों से मिलती है, और विदेशी यात्राओं से भी मिलती है। किससे, विदेशी यात्राओं से भी हमें मिलती है, और पढ़ भी सकते थे, और ये हमारे पास साक्षात प्रत्यक्ष में भी है दोस्तों। इस तरह दोस्तों हमने यानी इतिहास का वर्गीकरण हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। कितने भागों, हमने 3 भागों में इतिहास का वर्गीकरण कर दिया गया था दोस्तों। अब चलता हमारा दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल, यानी हमने इतिहास का वर्गीकरण करने के बाद उसमें से हमारा आता आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक काल। पहले चलेंगे हम क्या, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक दोस्तों हमारा यानी टॉपिक था में प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों यानी इनको प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भागों में दोबारा डिवाइड करेंगे। कितने भागों में दोस्तों, हम 3 भागों में इसको प्रागैतिहासिक काल को दोबारा डिवाइड करेंगे। यानी जो भी प्रागैतिहासिक काल में इसको पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल का मतलब होता है दोस्तों, यानी पाषाण का अर्थ होता है दोस्तों, पाषाण का अर्थ दोस्तों, पाषाण का अर्थ होता है यानी जो पत्थरों से बने औजारों का उपयोग करना। पत्थरों से बने औजारों का उपयोग। क्या दोस्तों, पत्थरों से बने औजारों का उपयोग करना है, जिसे क्या कहा जाता है, यानी पाषाण का अर्थ कहा जाता है दोस्तों, यानी पाषाण काल। दूसरा हमारा आता है दोस्तों मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। तीसरा हमारा आता है नव पाषाण काल। यानी पाषाण काल को पैलियोलिथिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक इसको कहा जाता है मेसोलिथिक। यानी मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक कहा जाता है और नव पाषाण काल को नियोलिथिक कहा जाता है। नियोलिथिक कहा जाता है। दोस्तों पाषाण काल को पैलियोलिथिक कहा जाता है और मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक कहा जाता है दोस्तों, और हमारा नव पाषाण काल को यानी नियोलिथिक कहा जाता है। पाषाण काल का काल 26 लाख वर्ष ईसा पूर्व, 26 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। यानी पाषाण काल का काल होता है हमारा 26 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, इसको बोला जाता है दोस्तों बीसी। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला आता है यानी मध्य पाषाण काल का 40,000 बीसी से 10,000
BC। कितनी? 10,000 BC, यानी 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक हमारा ये आता, हमारा काल आता है मध्य पाषाण काल। तो इसी प्रकार हमारा आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का आता है 10,000 ईसा पूर्व से 10,000 BC से 6,000 BC आता है दोस्तों। कितना आता है दोस्तों? 6,000 BC आता है दोस्तों। दोस्तों पाषाण काल में यानी इसमें घुमक्कड़ मानव और या आदि मानव कौन आते हैं? घुमक्कड़ मानव या आदि मानव आते हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें आते हैं हमारा यानी कौन से दोस्तों? जो इसमें मध्य पाषाण काल में यानी मानव ने आग का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। आग का प्रयोग या आग जलाना। पाषाण काल में आग का प्रयोग स्टार्ट हो गया था और इसमें कृषि या पशुपालन इस यानी कृषि और पशुपालन का स्थायीकरण हो गया था। क्या हो गया था? कृषि और पशुपालन का स्थायीकरण हो गया था दोस्तों। दोस्तों हमने प्रागैतिहासिक काल को 3 कालों में बांटा गया, यानी प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है, क्योंकि पाषाण काल को इंग्लिश में कहा जाता है पेलियोलिपी। क्या कहा जाता है दोस्तों? पेलियोलिपी। और मध्य पाषाण काल को मेसोलिपिक कहा जाता है, और जबकि नव पाषाण काल को नियोलिपिक कहा जाता है दोस्तों। पाषाण काल का यानी 26 ईसा पूर्व से 40 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण जो 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 BC, और नव पाषाण काल की 10,000 BC से 6,000 BC तक चलता है दोस्तों इसमें यानी पाषाण काल में घुमक्कड़ या आदि मानव की उत्पत्ति मिलती है दोस्तों, और मध्य पाषाण में जिसमें मानव आग का प्रयोग करना सीख गया था और यह आग जलाना भी सीख गया था, और नव पाषाण में कृषि पालन या पशुपालन करना मानव सीख गया था, जो स्थायीकरण हमारे नव पाषाण काल में आ गया था दोस्तों। दोस्तों आपको टॉपिक समझ नहीं आया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था मानव की उत्पत्ति, यानी इसके बाद हमने पाषाण काल ये पढ़ लिया गया था। अब आता हमारा मानव की उत्पत्ति। दोस्तों मानव की उत्पत्ति यानी हमारे इतिहास में कारों ने यह बताया गया है कि इतिहासकारों ने बताया है कि मानव की उत्पत्ति यानी 22 लाख कब 22 लाख वर्ष पहले यानी अफ्रीका के महाद्वीपों से इसकी मानव की उत्पत्ति के ज्ञात के अवशेष मिले थे या उल्लेख मिलता है दोस्तों। कहां से? अफ्रीका के महाद्वीपों से मिलते हैं दोस्तों। मानव की उत्पत्ति 22 लाख वर्ष पूर्व बाईस लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका के महाद्वीप से हमें यानी मानव की उत्पत्ति के हमें क्या मिलता है? उल्लेख। दोस्तों हमें मानव की उत्पत्ति के उल्लेख हमें यानी 22 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका के महाद्वीप, कहां से? यानी अफ्रीका के महाद्वीप से। कहां से दोस्तों? अफ्रीका के महाद्वीप से हमें मानव की उत्पत्ति क्या मिलते हैं? उल्लेख मिलते हैं दोस्तों मानव की उत्पत्ति के सबसे पहले आता हमारा यानी ऑस्ट्रोपिथेकस। क्या दोस्तों? यानी ऑस्ट्रोपिथेकस।
ऑस्ट्रोपिथेकस का अर्थ होता है दोस्तों यानी आदि मानव। कौन सा? आदि मानव। आदि मानव प्रजाति पाई जाती है। आदि मानव प्रजाति यानी ऑस्ट्रोपिथेकस में पाई जाती है दोस्तों। उसी प्रकार हमारा दूसरा आता है यानी हेमो हेविलियस। हेमो हेविलियंस दोस्तों, हेमो हेविलियंस में यानी इस कैटेगरी में हमारा आता है यानी कारीगर मानव। कौन सा आता है हमारा? कारीगर मानव। यानी ऑस्ट्रोपिथेकस में हमारा आता है यानी आदि मानव और हेमो हेविलियंस में हमारा आता है कारीगर मानव दोस्तों। इस प्रकार हमने दो प्रजाति पढ़ ली गई है दोस्तों। तीसरी प्रजाति हमारी आती है हेमो इरेक्टस। कौन सी? हेमो इरेक्टस। इसमें प्रजाति हमारी आती है सीधा खड़ा मानव। कौन सा दोस्तों? सीधा खड़ा मानव। सीधा खड़ा मानव। चौथा आता है दोस्तों हमारा निड्रेथल। निड्रेथल दोस्तों, इस यानी इस कैटेगरी में हमारा मानव आता है दोस्तों। कौन सा? जर्मनी के वाला। कौन सा? जर्मनी का। जर्मनी वाला आता है। पांचवा आता है दोस्तों हमारा हेमो सेविलियस। कौन सा दोस्तों? हेमो सेविलियस दोस्तों। यानी इसमें हेमो सेविलियस में यानी आदि मानव आता है। कौन सा दोस्तों? आदि मानव आता है दोस्तों। हमारा पांचवा नंबर का है हेमो सेविलियस। कितना? हेमो सेविलियस। इसमें आता है हमारा आदि मानव। कौन सा दोस्तों? आदि मानव, सॉरी आधुनिक मानव। दोस्तों हमने मानव की उत्पत्ति यानी 22 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका के महाद्वीप से पढ़ी है। कहां से? अफ्रीका के महाद्वीप से। ऑस्ट्रोपिथेकस में हमारा आता है आदि मानव आता है। क्या आता है दोस्तों? आदि मानव आता है। और होमो यानी हेमो हेविलियस में आता हमारा कारीगर मानव आता है दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों हेमो इरेक्टस में आता हमारा सीधा खड़ा मानव यानी सीधा खड़ा मानव आता है। और निड्रेथल में आता हमारा जर्मनी मानव प्रजाति। उसी प्रकार हेमो सेविलियस में आता है दोस्तों हमारा आधुनिक मानव यानी वर्तमान मानव की स्थिति कौन सी? यानी हेमो सेविलियस कैटेगरी में आते हैं। कौन से दोस्तों? हेविलियस कैटेगरी में आते हैं दोस्तों।